चंदाना कैसे देखती हैं जो मोहसिन नकवी साहब को निगरान वजीर आला पंजाब बनाया गया? योर टेक प्लीज। जी सुप्रीम कोर्ट। मैं शानदाना साहिबा से पूछना चाहूंगी, ये आप जवाब जरूर दें। अंधेरे में बैठे हुए आपको पता है कि बिजली तो वैसे चली गई, अंधेरे में आप बैठे हुए इसका जवाब दे दें। मैम, जिस अंधेरे में इस वक्त मेरा सूबा और मेरा हल्का और मेरा पाकिस्तान बैठा हुआ है, जिस पुलिस थाने पे टेररिस्ट ने अटैक किया है आज से 10 दिन पहले, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे टेलीफोन नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, वहाँ पे खाना नहीं है। ये लोग हमारे मुहाफिज हैं और हमारे मुहाफिजीन का पैसा बिलावल भुट्टो जरदारी घूम रहे, 2.25 अरब रुपए उसने फॉरेन ट्रिप से गुजार दिए। और पाकिस्तान क्या लेके आया? शहबाज शरीफ घूम घूम के मर गया, वो क्या लेके आया? माजरत के साथ तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, आटा और बिजली तो दूर की बात है, यहाँ लोगों की जान के पीछे पड़ गई है। परसों जमरोद में हमारे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं, आज सदा में मारे गए हैं। क्या पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर इतना गया गुजरा है? क्या बाइडन इतनी बड़ी चीज है कि हमने अपने पुलिस ऑफिसर भी उसको बेच दिए? मुल्क तो हमने बेच दिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या बाजवा इतनी बड़ी चीज है कि उसके जाने के बाद भी हमारे लोग मरेंगे? मतलब आप देखिए, बिजली, पानी, रोटी, ये तो पाकिस्तानी का बेसिक हक है, लेकिन एक उससे भी बेसिक हक जो आपको आपका अल्लाह देता है और आपका आईन आपको देता है, वो है जिंदा रहने का हक। अगर पुलिस वाला सेफ नहीं है तो आम पाकिस्तानी क्या सेफ? चंदाना, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि जो फैसला आपने 9 माह के बाद किया, अब तो आपके अरकान जो है कौमी असम्बली वो भी 44 या इतने रह गए, तो आप अगर उस वक्त भी असम्बली में रहते तो फिर ये जो सब कुछ किया गया असम्बली से, आप इसको मौसर तौर पर काउंटर तो कर सकते हैं, मैं भी रोक भी सकते इनको। हम कभी भी नहीं रोक सकते थे। जब तक आपके पास 172 की मेजोरिटी नहीं होती, आप कुछ भी नहीं रोक सकते थे। इस वक्त सिर्फ जो चीज रुक रही है कि जो राजा रियाज साहब का एक झूठ बिका जा रहा है कि मैं पीटीआई का हूँ, पता नहीं है कौन सी पीटीआई का है, कि खान के खिलाफ खड़ा है और कहता है कि मैं नून से सीट लड़ूंगा, और वो फिर पीटीआई का लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। मतलब नहीं तो कल तो ये भी खबर मीडिया में आ रही थी कि उन्होंने कहा कि जी मैं पीटीआई के लिए टिकट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वो तो जी फिरौन भी कहता था कि मैं खुदा हूँ, लेकिन खुदा नहीं था ना, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप याद रखिएगा कि जो इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ वारदाती की हैं पिछले 8.5 महीने में पाकिस्तान की अवाम के साथ, इन लोगों ने जो हमारी मतलब आईन तो बेचारी किताब है, कागज है, इन लोगों ने कुरान पे हाथ रख के झूठ बोला है और ये समझते कि उम्र और हज करके इनको अल्लाह माफ कर देगा। इन्होंने हमारे 75 साल में बर्बाद के 40 साल, ये फौजी डिक्टेटर्स के नीचे था मुल्क, 40 साल इनके नीचे था। मुझे ये कोई अपना एक नेकी पाकिस्तान के खिलाफ के हक में दिखा दे। इन लोगों ने तो पाकिस्तान के ऊपर खर्च उड़ा दिए, किस लिए? क्योंकि बाइडन से डरते थे, बस ये इनका विषय। शंदाना, अगर आप लोगों ने जो आपके बकाया रह गए अरकान कौमी असम्बली, उनका आपने डिसाइड किया है कि वो जो है वापस जाएंगे, और अगर उससे पहले उनके रेजिग्नेशंस को भी एक्सेप्ट करके उनको डी नोटिफाई कर दिया, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी पीटीआई की क्या होगी? स्ट्रेटेजी की जी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस वक्त खान के साथ 2 अनासर हैं, एक अल्लाह और एक अवाम। स्ट्रेटेजीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि याद रखे, जब आपका दुश्मन बुज़दिल हो, जब आपका दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन हो और वो झूठा हो, फिर तो आपके पास अरबों रास्ते होते हैं। रास्ते इनके पास कोई नहीं है, कभी एक पतली गली से जाते हैं, कभी दूसरी पतली गली से जाते हैं, इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पंजाब का निगरान वजीर आला के ऊपर तो आपके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, बल्कि परवेज़ भाई साहब के भी। आप सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट देख लें कि जो बंदा नैब के इस प्रोसेस से गुजरा हो वो सीएम बन ही नहीं सकता। सीएम तो दूर की बात है, कोई बड़ा ओहदा ही नहीं ले सकता। तो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कहे कि अपनी जजमेंट बदल दे और मोहसिन नकवी को अकोमोडेट कर दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से ये जो है ना, जो आप लोगों ने फैसला किया जाने का? सुप्रीम कोर्ट में हमारी किसी से भी उम्मीद नहीं है, सिवाय इस बात के कि हम एक सिस्टम को मानते हैं। जो लोग ये लोग सिस्टम तोड़ रहे हैं, हम फिर भी उस टूटे हुए सिस्टम को भी मानते हैं। हम अपना हर गिला शिकवा ईसीपी के क्या चीफ कमिश्नर, क्राइम कमिश्नर, उसको ना मानते, हम फिर बीसीपी पे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हमारे हक के खिलाफ हुए, हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हम हर अदालत, हम हर थाने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम फॉलो करना है और वो सिस्टम आईनी और जमहूरी सिस्टम है। लाख हम फेल हों, लेकिन हम हमेशा सही रास्ता पकड़ेंगे, हमें कोई सही रास्ते से नहीं। चंदाना, अभी तो ये खबरें भी आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी, आईजी साहब और लाहौर के जो सीसीपीओ हैं बिलाल सदीक कमियाना, जो कि बड़े क्लोज हैं शरीफ फैमिली के,
उनको भी बतौर सीसीपी और लाया जा रहा है विद द कंसेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आप क्या समझती हैं? तो वो है आईजी के बारे में बात आईजी और सीसीपी एग्जैक्टली, वो भी चेंज हो रहे हैं। साहब ने 25 मई को जिस किस्म का जुल्म किया डॉक्टर यासीन राशिद के साथ, हमारे पीटीआई के वर्कर्स के साथ जिस किस्म का तशद्दुद किया गया था, तो माजरत के साथ मैं कम ही कहूँ तो बेहतर है। और हर इंसान याद रखे, ये फिरौनियत होती है ना, ये थोड़े अरसे की होती है। फिरौन ने भी बहुत कुछ किया था अपने वक्त में, लेकिन याद रखे जहाँ अवाम होती है ना, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये पीटीआई की बात नहीं है, जहाँ अवाम खड़ी होती है, वो अवाम जिसके पास इस वक्त 26 तो ये रिपोर्ट तो यही आ रही है, क्योंकि कल वो गवर्नर हाउस में तकरीब अल्फे वफादारी में भी थे, तो यही आ रहा है कि लाहौर पुलिस का चीफ उनको दोबारा बनाया जा रहा है। तो क्या इसके खिलाफ आप अदालतों में जाएंगे? सिविलियन रेजिस्टेंस, आप सिविलियन रेजिस्टेंस देखेंगे, मैं भी अगेन पीटीआई की बात नहीं करती हूँ, आप देखेंगे कि ये अवाम अब एक बात मानने को, एक जुल्म मानने को तैयार नहीं है। हम कभी भी बंदूक नहीं उठाएंगे, हम कभी भी लाठी नहीं उठाएंगे, वरना 25 मई को हमारी भी नफरी बहुत थी, फौज और पुलिस से हमारी ज्यादा नफरी थी। लेकिन आपको बंदूकों के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा फिर, अगर वो बिलाल सदीक कमियाना साहब सीसीपी लाहौर आ जाते हैं तो। हम जी तैयार हैं 7 मार्च 2022 से, जिस दिन डोनाल्ड लू एक छोटे से अफसर के कहने पे हमारी पूरी पाकिस्तान। अच्छा शानदार, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, हम आसमान चलते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारा एक आईनी किरदार है वो हम अपना अदा करेंगे, और हमने उनको कहा कि हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप ये देखें कि ये 45 अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन के बाहर चल रही थी और रामन डोगर साहब बात कर रहे थे इसके ऊपर। सर आपको क्या लगता है कि जो बात की जा रही थी उसके ऊपर के अमल दरामद होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब की प्लानिंग है, जो वो प्लानिंग करते हैं वो लीक होती है वहां से। मैं किसी का नाम नहीं लेता, अच्छा, क्योंकि आपकी हर पॉलिटिकल पार्टी की एक इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, और उसके बाद जो आप डिसाइड करते हैं, तो वो जो डिसाइड किया उन्होंने, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जी हम जो है कौमी असेंबली में वापस जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उसका मदावा कर दिया या उसका तोड़ निकाल लिया। सर उनको उस वक्त ये याद आया जब ये इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए? उनकी प्लानिंग का हिस्सा था ना, क्योंकि अगर वो इस असेंबली को अगर वो मानते नहीं थे, लेकिन अब तो इनका एक स्पेसिफिक। आपको लगता नहीं है कि ये सारे उस टाइम पर असेंबली में बैठकर फाइट करते तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं 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 नहीं, वो मैं उनकी अपनी प्लानिंग तो फिर इसका मतलब शानदाना ठीक कह रही थी ना कि हमारा कुछ भी नहीं, हम नहीं कर सकते थे। हाँ जी, नहीं वो करनी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देखें ना कि मेन स्टेक होल्डर एम क्यू एम, बाप पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट जो थे, वो इनका साथ छोड़ गए थे, पता नहीं किसके इशारे पे छोड़ गए, ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, ठीक है जी। लेकिन वही मेजॉरिटी थी उधर चली गई। उसके बाद होना ये था कि 20-22 जैसे उन्होंने अरकान तोड़े थे, कुछ और तोड़ लेने थे। तो लेकिन इस वक्त इनका पर्पस ये है कि ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज रावल जो कहते वो है ही नहीं है, नजर ही नहीं आते, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से और जो गेस्ट हाउस चलाते हैं, उनको ये हटाना चाह रहे हैं। और मुझे डाउट है कि आज ये इलेक्शन कमिश्नर इनको नहीं मिले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आज किसी वक्त भी एक डी नोटिफाई हो सकते हैं इनके बाकी अरकान भी। सर इसको कंटिन्यू करेंगे।